शेर दहाड़ रहा है। तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। क्यारी में 2 पौधे लगे हैं। उपरोक्त वाक्यों में जहाँ शेर, तालाब तथा क्यारी से उनके एक होने का पता चल रहा है, तो दूसरी ओर मछलियां तथा पौधे शब्दों से उनकी एक से अधिक संख्या का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से किसी संख्या अथवा सर्वनाम की एक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम ने मुझे संतरा दिया था, कल अनीश ही नई गेंद लाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है। उपर्युक्त वाक्यों में राम, संतरा, अनीश, गेंद, मेज तथा पुस्तक शब्द संख्या में 1 हैं, अतः ये एक वचन है। बहुवचन जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनकी संख्या 1 से अधिक होने का पता चलता है, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे राम ने मुझे संतरे दिए, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में संतरे, पुस्तकें और घोड़े शब्दों से इनकी संख्या 1 से अधिक होने का पता चलता है। ये बहुवचन है। वचन की पहचान के 2 नियम हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों द्वारा वचन की पहचान। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बहुवचन शब्दों की पहचान होती है। एक वचन, गाड़ी आ रही है, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, वह निर्धन है। बहुवचन, गाड़ियां आ रही हैं, हम सिनेमा देखने जाएंगे, वे सभी निर्धन हैं। क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। कुछ वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों से न होकर क्रिया के परिवर्तन से होती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। हाथी भाग रहा है, हाथी भाग रहे हैं। चोर के पीछे सिपाही दौड़ पड़ा, चोर के पीछे सिपाही दौड़ पड़े। उपर्युक्त वाक्यों में कबूतर, हाथी और सिपाही संज्ञा शब्द के वचन का ज्ञान संबंधित क्रिया के आधार पर ही प्राप्त हो रहा है। चुग रहा है, एक वचन। चुग रहे हैं, बहुवचन। भाग रहा है, एक वचन। भाग रहे हैं, बहुवचन। दौड़ पड़ा, एक वचन। दौड़ पड़े, बहुवचन। सदैव एक वचन रहने वाले शब्द। जनता, जनता दुर्घटना स्थल पर एकत्र हो गई। रेत, रेत का महल मत बनाओ। भीड़, भीड़ तमाशा देखती रही। सत्य, सत्य की ही जीत होती है। पानी, खेतों में पानी भर गया। आकाश, आकाश में तारे चमक रहे हैं। इनके अलावा सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं आग, सूर्य, चंद्रमा, टोली, दल, घी, पेट्रोल, दूध, वर्षा, ग्रहों, दिशाओं एवं धातुओं के नाम आदि। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। आंसू, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। प्राण, लंबी बीमारी के बाद आखिर उसके प्राण निकल ही गए। हस्ताक्षर, अभी तक आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लोग, लोग भली प्रकार उसकी चालों को समझते हैं। बाल, तुम्हारे तो बाल झड़ रहे हैं। दर्शन, बहुत दिन हुए आपने दर्शन नहीं दिए। समाचार, आज का समाचार पत्र लूट व हत्याओं से भरा पड़ा है। एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के रूप में प्रयोग। अहंकार अथवा किसी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रकट किया जाता है। सम्मान प्रकट करने के लिए। आप बाजार क्या करने गए थे? गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट आए। लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं। अहंकार के लिए। हम इस देश के राजा हैं। हमने सीने पर गोलियां खाई थीं। कोई है जो हमारा सामना कर सके? विशेष, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है, अतः इसके बहुवचन के रूप में प्रयुक्त अनेकों शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। उदाहरणतः बगीचे में अनेकों बच्चे थे, अशुद्ध। बगीचे में अनेक बच्चे थे, शुद्ध। उस गांव में अनेकों बाग हैं, अशुद्ध। उस गांव में अनेक बाग हैं, शुद्ध। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम।
आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए करके। एक वचन बहुवचन, जूता जूते, पंखा पंखे, झंडा झंडे, दरवाजा दरवाजे, तोता तोते, पैसा पैसे, रुपया रुपये, प्याला प्याले, चूहा चूहे, कुत्ता कुत्ते। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए का प्रयोग करके। एक वचन बहुवचन, दुकान दुकानें, गेंद गेंदें, बात बातें, गाय गायें, आंख आंखें, कमीज कमीजें, रात रातें, सौगात सौगातें, भैंस भैंसें, छड़ छड़ें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन बहुवचन, सुविधा सुविधाएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, महिला महिलाएं, भावना भावनाएं, माता माताएं, सभा सभाएं, भाषा भाषाएं, पाठिका पाठिकाएं। ईकारांत स्त्रीलिंग के ई को ई में बदलकर तथा अंत में यहाँ लगाकर। एक वचन बहुवचन, नदी नदियाँ, फली फलियाँ, कुर्ती कुर्तियाँ, सहेली सहेलियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, कली कलियाँ, चोटी चोटियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। शब्दों के अंत में या के स्थान पर यहाँ लगाकर। एक वचन बहुवचन, खटिया खटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, कुतिया कुतियाँ, डिबिया डिबियाँ, बछिया बछियाँ, चूहिया चूहियाँ। उकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ऊ को ऊ में बदलकर तथा ए जोड़कर। एक वचन बहुवचन, बहु बहुएं, जूं जुएं, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं। कुछ एक वचन संज्ञाओं में जन वृंद वर्ग गण लोग आदि लगाकर। एक वचन बहुवचन, साधु साधुजन, संत संत जन, शिक्षक शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थी वर्ग, पाठक पाठक गण, मुनि मुनि वृंद, भक्त भक्तगण, छात्र छात्रगण, नेता नेता लोग, कवि कविजन। हमने सीखा एक वचन शब्द का प्रयोग एक वस्तु व्यक्ति या प्राणी के लिए किया जाता है। दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति या प्राणी के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनेकों शब्द अशुद्ध हैं, अतः सदैव अनेक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़ों को सम्मान देने अथवा अहंकार प्रदर्शित करने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा जाति सेना दल समूह आदि शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। भाषा कौशल बातों बातों में। अध्यापक जी, महात्मा गांधी एक वचन शब्द है, तो आपने इस वाक्य में थे क्यों लिखा है? सही प्रश्न पूछा आपने। मैं आपको सही समझाने वाला था। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वाक्य में बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है अध्यापक जी, आज से हम भी सम्मानीय व्यक्तियों के लिए ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करेंगे। बातों बातों में हमने सीखा कि अपने से बड़े व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम वाक्य में बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। शिक्षण संकेत शिक्षक छात्रों से सदा एक से रहने वाले एक वचन और बहुवचन शब्द पूछें।